मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। आइए आज सुबह हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की इंजील उसका 7वां बाब पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। पाक चीजें कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ें। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यहां पर जो ये आयत है, मांगो और मांगते रहो, ढूंढो और ढूंढते रहो, दरवाजा खटखटाओ और खटखटाते रहो। इंग्लिश जबान में ऐसे लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तो में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। झूठे नबियों से खबरदार हो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बुदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यस्सु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि
भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनसे फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम इस हवाले को इंग्लिश में भी पढ़ें। प्रेज गॉड। Matthew chapter 7. Gospel written by Matthew chapter 7. Do not judge so that you would not be judged. For in which way judgment you judge, you will be judged. And in the measure in which you measure, it will be measured to you. Then why are you looking at the speck in your brother's eye, but you do not perceive the beam in your eye? Or how will you say to your brother, you must let me cast the speck from your eye, and there is this beam in your eye? Hypocrite, first you must cast the beam from your eye, and then you will see clearly to cast out the speck from your brother's eye. Do not give the sacred things to the dogs, and do not cast your pearl before the swine, lest they will trample them with their feet. Then, when they turn, they will tear you to pieces. You must regularly ask, and it will be given to you. You must continually seek, and you will find. You must knock habitually, and it will be opened to you. For everyone who asks takes, and the one who seeks finds, and it will be opened for the one who knocks. What man is there of you who, when his son will ask for bread, will give him a stone, or then will ask for a fish, will give over to him a snake? Therefore, if you, being evil yourself, know how to give good gifts to your children, how much more your Father, the one in the heavens, will give good things to those who ask him. Therefore, everything that you would want that people would do to you, in this way you must also do to them. For this is the Torah, the teaching, the law, and the prophets. Praise God. You must immediately enter through the narrow gate, because wide is the gate and the broad is the way leading into destruction, and many are those who enter through it. How narrow the gate is, and the way that leads to life is constricted, and few are those who find it. You must consistently be aware of the false prophets, who are coming to you in sheep's clothing, but within they are ravenous wolves. You will recognize people by their fruit. Does anyone gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? In this way, every good tree produces good fruit, but the rotten tree produces evil fruit. A good tree is not able to produce evil fruit, nor a rotten tree to produce good fruit. Every tree not producing good fruit is cut down and thrown into a fire. Consequently, you will indeed know them on account of their fruit. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of the heavens, but the one who does the will of my Father, the one in the heavens. Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And we cast out demons in your name, and we did many miracles in your name? And then I will declare to them that I never knew you. You working without Torah,
teaching, you lawless, wicked people, continually depart from me. For everyone who hears these words of mine and does them will become like a prudent wise man who built his house upon the rock. And the rain came down, and the rivers came up, and the winds blew, and they beat upon that house, but it did not fall. For it has been founded upon the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house upon the sand. And the rain came down, and the rivers came up, and the winds blew, and they beat upon that house. And it fell, and its fall was great. And it happened when Yeshua, Jesus, finished these words, the crowds were amazed by his teaching. For he was teaching them as one having authority and not like their scribes. Amen, amen, amen. I have heard from many people that if you really want to make sure that you want to go to heaven, you just ask the Lord to help you to obey and do chapter 5, chapter 6, and chapter 7 of the Gospel of Matthew, which is called the Sermon on the Mount. If we act upon that, I believe nothing will be able to stop us to go to heaven and have eternal life. मैंने बहुत दफा ये सुना है कि अगर हम मत्ती 5 बाब, 6 बाब और 7 बाब इन सब पर पूरे तौर से अमल कर लें तो हमें कोई भी ऐसी चीज आसमान की बादशाही में दाखिल होने से नहीं रोक सकती। तो आइए हम दुआ करें कि पाक रूह हमारी मदद करे ताकि हम इन तमाम जो 3 बाब हैं, अबवाब हैं, उन सब पर अमल कर सकें। आइए हम दुआ करें। Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we come to you through your Son, Jesus Christ. And we ask you, Lord, forgive us. Forgive me all of my sins. Wash me with your blood. Cleanse me and have mercy upon me. And forgive every brother and sister, those who are listening your word and listening this prayer, Lord God. Have mercy upon each one of them and bless them so abundantly. And I also pray for the sick people, those who are sick right now. I pray that please place your hand on the sick part of your body. And I'm going to pray, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I take authority against all sickness, disease, infirmity, and weakness, any kind of demons. I command them in the name of Jesus to leave their bodies right now. And Lord, I pray, let your Holy Spirit fill their hearts, fill their bodies, and bless them, Lord. बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह हम तेरी हुजूरी में बड़ी इंकसारी खाकसारी के साथ आते हैं और हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम पर फजल करके हम इन तीनों अबवाब पर, बल्कि पूरी बाइबल पर जो तेरे हुक्म है उन सब पर अमल कर सके। खुदा हम तेरा शुक्र और अपने पाक रूह से भर दे, अपने पाक रूह से भर दे। और जितने भी बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखी और यीशु अभी और इसी वक्त आपको छू रहा है और आप हर तरह के कैंसर से, आप हर तरह की बीमारी से आजाद हो गए हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे मिले, यीशु के नाम में दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं ईमान रखता हूं कि आपको इस कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से बरकत मिली है। आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और आपको
ہمارا یوٹیوب چینل پسند آیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے. خدا آپ کو برکت دے. آمین آمین آمین.